नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट विद सुजल वर्मा में। साथियों, इस पॉडकास्ट में हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं सिद्धार्थ रावत जी, जो मिस्टर उत्तराखंड 2020 के 80 केजी के कैटेगरी के गोल्ड मेडलिस्ट थे और साथ ही साथ 2 बार के सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं। और इस पॉडकास्ट में हम बातचीत करेंगे फिटनेस के ऊपर, जिमिंग के ऊपर और हेल्थ के इस शानदार से टॉपिक के ऊपर। बहुत बहुत स्वागत है सर इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ आपका। धन्यवाद आपका। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप हमारे जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप पिछले कितने वर्षों से फिटनेस के फील्ड में, जिमिंग के? मैं वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो जिम तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैं जिम को 8 साल से मैंने अपने इस चीज़ पिछले 8 साल से मैं जिम की लाइन में 8 साल से एज अ करियर ही आप उसे ले रहे हैं जी। तो इस फील्ड में आने के लिए, क्योंकि फील्ड बड़ा अलग है, जिम आप भी गए, मैं भी गया, इस दुनिया में तमाम लोग जाते हैं अपने शहर से, लेकिन करियर बनाना इसको किस सोच के साथ? देखिए, पहले तो ये है कि जिम में करियर बनाना, कई लोगों को लगता है कि जिम में कोई करियर नहीं है, लेकिन बिल्कुल। और हमारे माँ बाप भी क्या, जब कोई बच्चा जिम जाता है तो माँ बाप बोलते हैं कि क्या करेगा जिम जाके, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो जिम में करियर के ऑप्शन बहुत सारे हैं। जैसे कि आपको मैं 2-3 एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर आप किसी एक गवर्नमेंट की फेडरेशन से किसी बॉडी बिल्डिंग शो में compete करते हैं तो आपको उसमें गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन तब जब आप किसी नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे अपने स्टेट या अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे जी। और दूसरा ये कि अगर आपने एज अ फिटनेस कोच अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कई सारे बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ के जिम हैं जहाँ पे आपको एज अ ट्रेनर हायर करा जाता है, वहाँ पे भी आपको एक अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है। और एज अ करियर भी बहुत अच्छा करियर है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है करियर नहीं है, केवल एक शौक है, अपनी बॉडी को फिट रख लें इसलिए जिम चले जाए। लेकिन आप 8 साल से, अब आपका जिम भी खुल रहा है कुछ महीने बाद जी, बिल्कुल। तो इसमें फैमिली का सपोर्ट कितना रहा? देखिए, पहले तो ऐसा था कि फैमिली का सपोर्ट कुछ भी नहीं था। घर वाले ये सोचते थे कि आपकी लाइन है, आप करिए। और दूसरा ये कि मैंने इस फील्ड में अपनी खुद की एक पहचान बनाई है। मुझे इसी फील्ड में जाना था तो मैंने शुरुआत कोटद्वार से ही करी है। इसी में क्यों जाना था? एक तरीके से मुझे जो लगता था, मेरा मन इसी फील्ड में लगता था। मैं देखता था, कई सारे एथलीट्स को देखता था जो कभी बॉडी बिल्डिंग शो खेलते थे, तो मुझे भी एक तरीके से ये लगा कि यार नहीं, ये काम मुझे भी करना चाहिए। तो मैं इस कोटद्वार में, पहले मैंने अपनी शुरुआत कोटद्वार से ही करी और कोटद्वार में कई सारे ट्रेनर्स के साथ मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी। तो फिर मुझे लगा कोटद्वार में थोड़ा अगर ग्रो अप होना है तो यहाँ से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा आपको। देन मैं देहरादून गया। देहरादून में मैंने अपना फर्स्ट सर्टिफिकेशन कोर्स किया था जो कि तेजस्वा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन से था। और इसके बाद मैंने दिल्ली में अपना एक दूसरा सर्टिफिकेशन कोर्स किया था जो एनाबॉलिक्स का था, तो वो मैंने दिल्ली से किया। तो सब ट्रेनर से सीख के एज अ ट्रेनर आप आज यहाँ बैठे हैं। तो मैंने फैमिली सपोर्ट की बात करी तो आपने बोला, उन्होंने बोला कि करने दो जो कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन डायलॉग बाजी कुछ हुई जैसे नेगेटिव, यार ये कोई काम है क्या, डंबल? स्टार्टिंग में यही होता है, घर वाले बोलते हैं कि ये कोई काम है, इससे अच्छा तो तुम पत्थर ही तोड़ दो, थोड़े बहुत पैसे ही मिल जाएंगे। पत्थर ही उठाना है तो लोहा ही उठाना है तो कुछ भट्टी में ही काम कर लो। लेकिन जब घर वालों को लगा कि हाँ भाई, बच्चा कंसिस्टेंट है, इसी फील्ड में जाना चाह रहा है और आप देख भी रहे हैं कि खुद से ही कोर्स करने के लिए अप्रोच कर रहा है, बाहर कई सारे इंस्टीट्यूट में जाके अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, तो घर वालों को भी लगा कि चलो बच्चा जब इस फील्ड में जा रहा है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो अब घर वाले सपोर्ट करते हैं। तो एज अ ट्रेनर मैं आपसे सबसे मेन सवाल जो पूछना चाहता हूँ कि जिम हम जाते हैं, लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ा मिथ है कि नहीं, ये आपको सॉल्व करना है आज जी, कि हम जाते हैं जिम में, चाहे पतला हो या मोटा, दोनों प्रकार के इंसान के लिए कुछ ना कुछ सप्लीमेंट है। बिल्कुल, है ना। लेकिन सप्लीमेंट कितना जेन्युइन है, कितना सही है, क्या बॉडी के लिए फायदेमंद है कि नुकसान है, प्रोटीन खा के दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बतेरो डायलॉग बाजी पूरे मार्केट में, लेकिन सच्चाई क्या है सिद्धार्थ जी? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ से हमें थोड़ा सा ऊपर उठने की ज़रूरत है कि सप्लीमेंट लेने से नुकसान होता है। ठीक है,
सप्लीमेंट्स को डाइटरी सप्लीमेंट बोला जाता है जी। डाइटरी सप्लीमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हम अपने डाइट से या अपने खाने से नहीं पूरा कर पाते उसको फुलफिल करता है आपका सप्लीमेंट। ठीक है, सप्लीमेंट कोई भी हार्मफुल नहीं होता, कोई भी नहीं। मेक श्योर कि आपको कोई ऐसी डिजीज़ ना हो जिससे आप सप्लीमेंट लेने से आपको नुकसान हो। कोई भी, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा बचना चाहिए। बाकी अदरवाइज सप्लीमेंट बिल्कुल सेफ होते हैं। मेक श्योर कि आपका सप्लीमेंट बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, बिल्कुल जेन्युइन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि इंडिया के इस मार्केट में, सप्लीमेंट का जो मार्केट है, सबसे ज़्यादा डुप्लीकेसी इसी में होती है, सप्लीमेंट में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर साल हजारों लोग डुप्लीकेट जो सप्लीमेंट हैं इसके वजह से सफ़र करते हैं अपनी किडनी से। किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है कईयों को लीवर फेलियर की प्रॉब्लम हो जाती है, और कई नकली सप्लीमेंट खा के कईयों का एक तरीके से हार्ट में भी नकली सप्लीमेंट खाने से, क्योंकि फिर ये होता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर किसी ने मान लीजिए गलत सप्लीमेंट खा लिया, मतलब सप्लीमेंट सही है लेकिन वो ब्रांड गलत है, वो बनाया गलत तरीके से गया है, तो फिर सब एक ही चीज़ में आ जाते हैं कि सप्लीमेंट खाने से। बिल्कुल। फिर एक न्यूज़ की वजह से पूरी इंडस्ट्री में, पूरे मतलब आपके फैमिलीज़ में, या जो उस न्यूज़ को देखते हैं उन पर एक असर पड़ता है, बुरा असर यही पड़ता है कि सप्लीमेंट लेने से ये दिक्कत होती है। तो कैसे पहचान करें फिर कौन सा डब्बा सही है, कौन सा नहीं? डब्बा तो मतलब पहले ही बोलते थे, लेकिन अब तो पूरा प्रोटीन बोला जाता है। इसकी पहचान देखो 2 से 3 चीज़ों से होती है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, जहाँ से आप सप्लीमेंट परचेज कर रहे हो वो उसका ऑथराइज्ड डीलर हो। जैसे कि आप इंपोर्टेड सप्लीमेंट लेते हो तो हर इंपोर्टेड सप्लीमेंट का एक डीलर होता है जो उसे इंपोर्ट करता है इंडिया में, जो मेन सोर्स है। हाँ, जो मेन सोर्स है, तो उनका हॉलमार्क होता है उसमें, पहला तो। दूसरा ये होता है कि जो सप्लीमेंट डीलर है वो आपको जीएसटी बिल प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर वो जीएसटी बिल दे रहा है तो एक तरीके से माना जाएगा कि सप्लीमेंट जेन्युइन है जी। और दूसरा ये है कि सप्लीमेंट के जो बॉक्स होता है सप्लीमेंट का, उसमें आपका QR कोड होता है स्कैनिंग का, तो आप उस QR कोड को वेरीफाई करके भी आप ऑथेंटिसिटी जो होती है उसकी पहचान कर सकते हो कि सप्लीमेंट आपका जेन्युइन है या नहीं है। और तीसरा ये है कि अगर कई लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, बिल्कुल मंगाते हैं, सस्ता मिलता है। अब जो सप्लीमेंट आपको ऑथराइज्ड डीलर है या जो सप्लीमेंट की खुद की कंपनी है वो दे रही है 6000 का, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में आपको मिल रहा है वो 2000 का, तो लोग सस्ते के चक्कर में जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि उस सप्लीमेंट में क्या मिक्स कर रखा है। क्योंकि वो 18 साल का लड़का, वो बॉडी तो बनाना चाहता है, वो यंग है लेकिन पैसा तो कमाता नहीं है, लेकिन सस्ते में क्वांटिटी मिल जाए तो लेने में बिल्कुल। तो यही चीज़ उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ करती है। अगर आपको सप्लीमेंट ऑनलाइन ही परचेज़ करना है तो मेरी सजेशन ये रहेगी आपके लिए कि आप जिस ब्रांड का आप प्रोटीन लेना चाह रहे हैं तो आप उस ब्रांड की ऑथराइज्ड साइट जो उसकी होती है, जेन्युइन साइट है, उसमें जाइए और वहाँ से उस सप्लीमेंट को परचेज़ करिए। सबसे बेस्ट तरीका, जेन्युइन तरीका जो मैं बता रहा हूँ कि आपको किसी चीज़ का डाउट ना हो कि ये सप्लीमेंट नकली है, तो आप उस सप्लीमेंट की साइट, ऑथराइज्ड जो साइट है, वहाँ पे जाके उस सप्लीमेंट को परचेज़ कर लीजिए। क्या जिम जाते ही या सप्लीमेंट खाने की भी उम्र होती है कोई सर? देखिए, सप्लीमेंट खाने की तो वैसे कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ तब भी इस चीज़ को ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि आप नेचुरल चीज़ों में ज़्यादा चलिए, जो मतलब एक तरीके से बिल्कुल सही भी है। अगर आप जिम जा रहे हैं, जिम में आप न्यू कमर हैं, तो आपको स्टार्टिंग में अपने आप को पुश करना चाहिए कि आप कितना वहाँ पे अच्छा वर्कआउट कर पा रहे हैं और कितने आपके पास नेचुरल सोर्स हैं सप्लीमेंट के, मतलब प्रोटीन के, चाहे वो आप दाल दीजिए, स्प्राउट्स देख लीजिए, या वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स, कुछ भी एक्सेट्रा हो सकता है वो, तो आप उस पर डिपेंड करिए। अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है तो आपके सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप में इम्प्रूवमेंट आ रही है तो सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ रुक रही है या आपको और अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए सप्लीमेंट पुश करने के लिए होता है आपको, तो आप तब सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे पिछले साल भर में आपने कई केसेस देखे होंगे कि जिम में
ट्रेडमिल पे दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक आ गया, कई सैकड़ों उदाहरण है जी। तो इसका मेन कारण क्या है? क्या वो केमिकल के डिब्बे या कुछ और खास कारण? नहीं नहीं, देखिए इस चीज़ को ना केमिकल से मत जोड़िए आप, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि हार्ट अटैक के रीज़न मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। नहीं, जो मान लीजिए कोई व्यक्ति सप्लीमेंट, वो जो आप सस्ते वाली बात कर रहे हो 2000 वाला, नहीं, उसमें तो केमिकल ही होगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। उस चीज़ को मैं आप थोड़ा सा इसको एक लीक से हटके एक बात बताता हूँ कि हार्ट अटैक आता है तब जब आपकी आर्टरीज ब्लॉक होती है ना। तो क्या होता है कि जिम में जो एक्सरसाइज करने आ रहा है, तो क्या होता है कि जब हम जिम करते हैं तो हमारा बीपी बढ़ता है, ठीक है। बीपी बढ़ता है, अब बीपी बढ़ेगा तो हार्ट रेट अपने आप आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है। तो जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, या जिनको ओबेसिटी होती है, या जिनको कोई भी एक तरीके की हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है, तो उनको हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सप्लीमेंट से तो मैं कोई ये नहीं बोलूँगा कि कोई हार्ट अटैक आता है। हाँ, नकली खा रहा है तो देखो कुछ भी हो सकता है, उसमें तो हम बोल नहीं सकते ना। अगर आप फेक सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक ही नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जी। और आजकल जिम में एक ट्रेंडिंग है सप्लीमेंट, जिसे बोलते हैं आपका प्री वर्कआउट मतलब वर्कआउट करने से पहले लेने वाला सप्लीमेंट। तो मोस्टली प्री वर्कआउटों में क्या होता है, कैफीन नाम का एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो लोग कॉफ़ी का पाउच भी ले सकते हैं, हाँ, जो पानी में बिल्कुल वही। तो क्या होता है, कैफीन क्या होता है कि हमारी अलर्टनेस को बढ़ाता है, हमारे फोकस को बढ़ाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि हम जब कैफीन अपनी बॉडी में ऐड करते हैं या प्री वर्कआउट लेते हैं तो हमारा बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ती है उसके साथ, कैफीन लेने के साथ। और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज में भी हमारा बीपी बढ़ता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जो हार्ट अटैक का, लेकिन ये उनके साथ होता है जिनको पहले से कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम रही हो, ये उनके साथ होता है। और ये कैफीन वाला जो है, जो अब तो ये नॉर्मल ट्रेंड सा बन चुका है। एक एलआरजी-9 होता है, वो अलग चीज़ है। हाँ। अभी कैफीन वो डालते हैं पानी में, डालते हैं, कॉफ़ी और एनर्जी आ जाती है। लेकिन वो एनर्जी जो अंदर से जोश है कि यार जिम में जाना है, यार वर्कआउट करना है, और एक ये जो 2 रुपये में डाला और पी गए, इसके एडिक्टेड हो गए, तो कहाँ जाएगा? ये चीज़ बहुत देखी जाती है कि आजकल क्या होता है कि मैं भी देखता हूँ जिम में नए स्टूडेंट आते हैं तो वो क्या करते हैं, 2 रुपये का पाउच फाड़ते हैं, सीधा मुंह में डालते हैं और पानी पी के अपनी एक्सरसाइज के लिए निकल जाते हैं। तो पहले तो ये तरीका बिल्कुल गलत होता है, किसी भी चीज़ कैफीन को लेने का, कॉफ़ी को लेने का तरीका बिल्कुल गलत होता है। और दूसरा क्या होता है कि आप जब भी कोई भी सब्सटेंस ऐसा लोगे जो आपकी पावर को एनहेंस करेगा, जो आपको एक पुश देगा, जैसे प्री वर्कआउट देता है, या आप कैफीन ले रहे हो, कॉफ़ी ले रहे हो, तो ये चीज़ क्या करती है, आपको एडिक्टेड बनाती है। ये आप आज ले रहे हो, आप 10 दिन तक लोगे, लेकिन उसके बाद आप खुद से देखना, आप एक दिन मत लेके देखना, उसे छोड़ देना, आपके अंदर वो एनर्जी ही नहीं आएगी। तो आदमी इसका ना हैबिचुअल हो जाता है, बिल्कुल। और दूसरा क्या होता है कि इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि जिस दिन आपका हार्ड वर्कआउट है या हैवी वर्कआउट सेशन होता है, जैसे लेग डे या बैक डे होता है, तो आप सिर्फ उसी टाइम पे कैफीन को अपने, इसके एडिक्टेड होना भी सही नहीं है, तो उसी टाइम पे आप कैफीन या प्री वर्कआउट ऐड कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज से इसको लेकर मैं आगे जब पहुंचता हूं दूसरे सवाल पे, तो ये सवाल ये है कि क्या जिम जाते हैं अगर हम, तो क्या वेज वाले या नॉन वेज वालों में जो डिफरेंशिएशन है कि नॉन वेज खा के, अंडा खा के, चिकन खा के ही बॉडी बनेगी, वेज से नहीं बनेगी, तो क्या करें भैया? देखिए ऐसा तो मिथ ही है कि नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोटीन के सोर्स वेज में भी अवेलेबल है, आपके नॉन वेज में भी अवेलेबल है। और दूसरी बात ये कि हमें इजी टू, जो हमें जल्दी से मिलने वाली चीज़ है प्रोटीन की, वो नॉन वेज में मिलती है, ठीक है। जैसे आप अंडा देख लीजिए, अवेलेबल, इजीली अवेलेबल हो जाता है कहीं पे भी। आप चिकन देख लीजिए। और नॉन वेज वालों में ऑप्शन बहुत होते हैं, प्रोटीन के सोर्स के ऑप्शन बहुत होते हैं। वेज वालों में ऑप्शन थोड़े कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लेकिन होते हैं, उन पे भी होते हैं। देखिए जनरल फिटनेस के लिए आप वेज जो डाइट है, जैसे में क्या क्या ले सकते हैं सर? जैसे आप दाल ऐड कर सकते हैं, स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं, आप
सोया चंक्स ऐड कर सकते हैं, आप पनीर ऐड कर सकते हैं, टोफू ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हैं। साथ ही साथ अगर आज वेज में प्रोटीन का सोर्स अच्छा ढूंढना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है आपका सप्लीमेंट, वे प्रोटीन, आप उसको ऐड कर सकते हैं। सबसे इजीली जो इजी टू मेक है या इजीली अवेलेबल है। तो मिथ ये है कि नॉन वेज वाले से ही उसी की बॉडी बनेगी, बिल्कुल वेज बिल्कुल, वाले ऐसा कुछ नहीं है कि कई सारे बॉडी बिल्डर इंडिया में ऐसे हैं जो वेज, जो प्योर वेज है, बिल्कुल प्योर वेज पे निर्भर करता है कि आप सीरियसली हाँ, उसको लेते हैं। बिल्कुल ये चीज़। तो और जैसे 10वीं में, अब तो 10वीं 12वीं के बच्चे को क्या 8वीं के बच्चे को भी बोले तो जिम का एक अलग ही क्रेज हो चुका, सही बात है। लेकिन उसके माँ बाप इसलिए नहीं भेजते हैं कि बेटा अगर 10वीं में है, अभी छोटी उम्र में जिम जाएगा तो उसकी हाइट बड़ी साफ छोटी पड़ जाएगी या हाइट रुक जाएगी। ये भी मिथ है कि साहब ये क्या हकीकत है? नहीं, ये भी, और मैंने तो ये भी सुना है कि इसलिए रुकती है क्या, आप मुझे सही कीजिएगा, कि वो जब वो लेग वाली एक्सरसाइज मारेगा, झुक के वजन गिरेगा तो छोटी हो जाएगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सब बनी बनाई बातें हैं। अच्छा, ठीक है, आप देखिए साइंटिफिक उसमें चलिए, ठीक है। आप ये देखिए कि बच्चे की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक टेस्टोस्टेरोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होते हैं, है ना। और हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन रिलीज तभी होते हैं जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है कि आप जैसे बच्चा, अब हम तो इंडियन जो हम लोग हैं वो इसी चीज़ से ग्रसित रहते हैं कि भाई जिम जाने से हाइट रुक जाएगी, प्रोटीन खाने से किडनी फेल हो जाएगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप कभी देखिए कि फॉरेनर्स जो होते हैं वो अपने बच्चे को किसी भी कम्पिटिटिव जो स्पोर्ट है उसमें भेजना चाह रहे हैं तो वो 10 साल से 11 साल से बच्चे को अपना प्रैक्टिस के लिए लगा देते हैं, ठीक है। चाहे आप किसी भी फील्ड में देखिए, जिम में भी वो बच्चे को 12-13 साल तक भेज देते हैं, क्योंकि एक्चुअल ग्रोथ जो टेस्टोस्टेरोन की ग्रोथ होती है, वो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो उसी टाइम पीक टाइम होता है वो। तो बच्चे को आप जिम भेज सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ यही होती है आपकी कि आपके बच्चे पे ध्यान देने वाला ट्रेनर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बच्चा जिम जा रहा है और वो एक्सरसाइज कर रहा है तो मेक श्योर कि वो हैवी लिफ्टिंग ना करे। एक ये भी होता है कि जोश में आज का युवा क्या करता है कि वो हैवी मार रहा है तो मैं भी मार, बिल्कुल। अब हैवी लिफ्टिंग से क्या होता है कि इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक बढ़ती हुई उम्र होती है तो हमारी स्क्वाट लगाते हुए स्पाइन में काफ़ी लोड आ सकता है, उसकी इंजरी हो सकती है। बाकी एक्सरसाइज करने से हमेशा हाइट बढ़ती है, अच्छा, रुकती नहीं है, बिल्कुल नहीं कि हम ऊपर वाली एक्सरसाइज मारते हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, तो हाइट का भी ये मिथ हमने क्लियर करा आपका। और साथ में ये भी है, अब आपसे मैं पूछूंगा कि फैट लॉस वाले क्या करें? फैट लॉस कर रहे हैं, देखिए फैट लॉस का एक सीधा सीढ़ियों में दौड़े, घर पे रहने का भी कोई बताइए जरा। बिल्कुल। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने रूटीन से फ्री नहीं हो पाते और उनको एकदम से मोटापा चढ़ता है तो वो काफ़ी परेशान होते हैं इन चीज़ों से। तो उनके लिए सजेशन यही रहेगी कि फ़ैट लॉस का सीधा फंडा होता है कि आप कैलोरी डेफिशिएट में जाएं, ठीक है। अब आपको सेलेक्टिव कैलोरीज देखनी होगी कि कहाँ से मिलेगी। आप जैसे हमारे सोर्स होते हैं, जो कैलोरीज के सोर्स होते हैं, एक आपका कार्ब्स होता है, एक प्रोटीन होता है और एक फ़ैट होता है। तो जब हम वज़न बढ़ाते हैं तो हम कार्ब से कैलोरी ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन से भी उतनी कैलोरी लेते हैं, फैट से भी लेते हैं। लेकिन जब हमें वज़न घटाना होता है तो हमें अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना पड़ता है, जैसे रोटी, चावल, इन चीज़ों को हमें कम करना पड़ता है और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। जब प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होगी तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली फैट रिड्यूस करना स्टार्ट करता है। और साथ ही साथ हमें अपनी डेली रूटीन में वर्कआउट को ऐड करना चाहिए, चाहे फिजिकल एक्टिविटी, डाइट आप देखिए, बिल्कुल, तभी आपका फैट लॉस मुमकिन है। चाहे आप रनिंग जाएं या आप वॉक पे जाएं या आप जिम में एक्सरसाइज करें, वॉक से भी बहुत फर्क, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है आपका जी। और अच्छी डाइट, एक डिसिप्लिन लाइफ, तो आपका फैट लॉस ऑटोमेटिकली होगा। आप देखिए, आप 20 साल की उम्र हो गई, 21-22 साल की, लड़का बाहर चला जाता है, लड़की बाहर अपना जॉब में चले गए, अब यही हेक्टिक शेड्यूल है, लेकिन इन सब के भी जिम के लिए भी समय नहीं निकलता साहब कि 1-1.5 घंटा हम जिम जाके एक्सरसाइज कर लें, तो वो घर पर अपने क्या कर सकते हैं एक हेल्दी शरीर के लिए, एक हेल्दी जीवन के लिए? देखिए, घर पे देखिए, आपको हेल्दी रहना है तो आप
मैंने बताया ना कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, लाइक रनिंग, लाइक आपका वॉकिंग या साइकिलिंग कर सकते हैं, जो भी आपको जैसा सुटेबल लग रहा है आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारी कई सारी एक्सरसाइजें होती है, फ्री वेट एक्सरसाइजें होती हैं, तो जिसमें हम पुशअप्स, चिनअप्स या कई सारी HRX ट्रेनिंग होती है, तो उन चीज़ों को ऐड करते हैं, तो वो चीज़ें आपको कर सकते हैं, तो वो आपको फ़ायदा देंगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप 24 घंटे में 1 घंटा तो अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालिए, चाहे कैसे भी निकालिए। शरीर आपका है, आपका फिजिकल एक्टिविटी में डेली जाना, बिल्कुल शरीर आपका है, आप हेल्थी रहेंगे तो बाकी जी आगे करते रहेंगे जैसे भी है जी। और सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है, आप किसी भी फील्ड में जाएं, जो लागू होता ही होता है, और ये जिमिंग के फील्ड में भी, आप फिटनेस के फील्ड में भी ले लीजिए, तो डिसिप्लिन को की कितनी भूमिका आप देखते हैं सिद्धार्थ जी? देखिए और आपने पर्सनल कैसे उतारा इसको अपने जीवन में, ये भी ऐड कीजिए। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ। ये चीज़ समझनी होगी, एक जनरल फिटनेस, और जनरल फिटनेस में डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। आपका डिसिप्लिन में आता है टाइम से सोना, टाइम से उठना, एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीना, हेल्थी खाना खाना, जितना वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए। तो आप अपनी लाइफ में इस तरीके के डिसिप्लिन को अपनाएंगे तो आप एक हेल्थी लाइफ जिएंगे, ठीक है। और रही बात अब बॉडी बिल्डिंग की करते हैं हम, ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग में डिसिप्लिन के बगैर कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आपका डिसिप्लिन है तो ही आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में टाइम टू टाइम आपको डाइट लेनी पड़ती है जी। आपकी डाइट या आपकी मील ऊपर नीचे हुई, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हुई, तो बिल्कुल वो चीज़ ख़राब रहती है, बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो आपकी मील प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए, मील की, आपका वर्कआउट का प्रॉपर टाइम होना चाहिए, आपका रेस्ट का प्रॉपर टाइम होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को एक ही चीज़ मैनेज करती है, वो है डिसिप्लिन। तो आपको डिसिप्लिन अपनाना की पड़ेगा। बहुत बड़ी भूमिका हर फील्ड में है। तो आज हमने इस खास पॉडकास्ट में सिद्धार्थ रावत जी से बात करी, जिन्हें एक जो ट्रेनर हैं और जिन्हें काफ़ी अनुभव है फिटनेस की इंडस्ट्री का और जिमिंग का। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।